है वेलकम बैक अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउन चैप्टर। हमने पिछले क्लास में नाउन का डेफिनेशन एंड नाउन का टाइप्स को जाना था। हमने जाना कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एंड काउंटेबल के थ्री टाइप्स पढ़े हम लोग, क्या है प्रॉपर, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। एंड अनकाउंटेबल के हमने दो टाइप्स जाना, वो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन के बारे में जाना। अभी हम लोग वन बाय वन करके जानने वाले हैं। फर्स्ट काउंटेबल का प्रॉपर नाउन को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वो एक्चुअल में होता क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका रूल, नियम, रेगुलेशन सारा कुछ जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स किक ऑफ। सो फर्स्ट जानेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन PROPERNOUN। प्रॉपर नाउन मींस होता है गाइस, प्रॉपर नाउन में हो जाता है सर्वनाम। क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन्स को हिंदी में? सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इसका डेफिनेशन जानेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। राइट, प्रॉपर नाउन जो होता है कुछ पार्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, थिंग कोई वस्तु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कोई एनिमल हो सकता है। पार्टिकुलर पर्सन मींस लाइक राम, श्याम, ये क्या है प्रॉपर नाउन हो गया ना। ओके, सो प्लेस क्या, कोई भी स्थान, फॉर एग्जांपल दिल्ली, झारखंड, ये क्या प्लेस हो गया, और ये भी हो गया प्रॉपर नाउन। ऑलराइट, थिंग मतलब कोई वस्तु, वस्तु का नाम ले लो, वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु का नाम ले लो, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कोई एनिमल अगर दिखता है उसका नाम अगर दे दिए, जैसे गाय का कोई हीरा मोती नाम दे दिए तो हो गया प्रॉपर नाउन। ऑलराइट, समझ में आ रही है ना प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, प्लेइंग और एनिमल। इज इट क्लियर? सो अब इसका कुछ रूल होते हैं, प्रॉपर नाउन के कुछ रूल होते हैं, रूल को हम जानने की आवश्यकता है उसको। सो फर्स्ट रूल क्या है? अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को ऑलवेज किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है। जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखेगा, जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखने की स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कीजिएगा कैपिटल से। राइट, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट स्टेट्स नेम, कोई स्टेट्स नाम का नेम लिखने जा रहा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली लिख रहा है, DELHI, तो दिल्ली को DEL ऐसे लिखना, DELHI ये लिखना गलत होगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? DELHI, दिल्ली, ये हो जाएगा सही। बिकॉज ये क्या है? दिल्ली प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। राइट, अगर आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे देन आवर सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट रूल है, नॉर्मली आर्टिकल नॉट यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन। आर्टिकल तो पता है, AN, the, AN, the, ऑलराइट। सो आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन मतलब नाम, कोई एक नाम, फॉर एग्जांपल माय नेम कृष्णा, द कृष्णा, अ कृष्णा नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? क्योंकि इन नेम क्या है, ये नेम प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आप करेंगे देन हमारा जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर यहां पर करते हैं द कृष्णा, मेरा ही नाम ले लेते हैं कृष्णा, द कृष्णा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द कृष्णा भी गलत हो जाएगा, अ कृष्णा भी गलत हो जाएगा। राइट, यहां पर नो आर्टिकल मतलब नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं। ओनली क्या होना चाहिए था? यहाँ कृष्णा होना चाहिए था, बट आपने क्या किया? अ कृष्णा, द कृष्णा लगा दिया, इसलिए क्या हो गया? आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया। कितना परसेंट रॉन्ग हो जाएगा? 90%। Is it clear? 90% our sentences will be wrong if you use article before proper noun. Is it clear or not? Okay, I'm going to proceed on next rule. प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। हमने क्या जाना? प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। ऑब्वियसली नहीं आएगा, देख रही है आर्टिकल नहीं आ रहा, अगर ले रहे तो गलत हो रहा है। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे रूल बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर एंड वर्ब भी लेता है के सिंगुलर। प्रॉपर नाउन ऑलवेज होता है सिंगुलर एंड वर्ब भी लेगा सिंगुलर। सिंगुलर मतलब समझ में आ रहा है ना, एक वचन जिसको हम बोलते हैं एक वचन। राइट, अब वर्ब भी लेगा सिंगुलर। फॉर एग्जांपल दिल्ली, दिल्ली क्या एक सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड है। राइट, और दिल्ली इज होगा, दिल्ली आर नहीं, दिल्ली वाज होगा, दिल्ली वेयर नहीं। इज इट क्लियर? कोई भी स्टेट्स का नाम या फिर प्रॉपर नाउन, जैसे राम इज कि राम आर होता है, राम इज होता है, राम वाज कि राम वेयर होता है, राम वाज होता है, राम हैज कि राम हैव होता है, राम हैज होता है। ये ऑलवेज सिंगुलर होता है एंड वर्ब भी लेगा सिंगुलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट नोट इट डाउन, देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू, देयर आफ्टर आई एम टीचिंग यू नेक्स्ट रूल। ओके, सो फर्स्ट note it down, and by the way if you are facing any problem then you may without any hesitating you may comment me, sir why is this, then I will try to explain you that things. Okay, so please note it down.
Okay, so rule number 5 is your name of rivers, name of mountains, name of historical buildings and religious book and political parties इनमें इनके साथ आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है, राइट, एंड किया जाता है। आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड। सो लेट मी रिपीट अगेन, नेम ऑफ रिवर्स, ऑलराइट, नदियों का नाम होगा तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल द गंगा लगाते हैं कि नहीं, द यमुना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो नेम ऑफ माउंटेन्स, कोई पहाड़ का नाम हो गया उसके द हिमालयस करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, तो उसके नाम के पहले भी क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, फॉर एग्जांपल द रेड फोर्ट, द ताजमहल, करते हैं ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। एंड रिलीजियस बुक, कोई धार्मिक बुक हो गया, फॉर एग्जांपल द भगवत गीता, द बाइबल, राइट, द कुरान, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली करते हैं क्योंकि रूल ही है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, द जनता, राइट, द आम जनता पार्टी, द लोकसभा, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का उपयोग हम लोग करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी रूल नंबर 5, राइट। कुछ नहीं है, नेम ऑफ रिवर्स रहेगा, नेम ऑफ माउंटेन्स रहेगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड रिलीजियस बुक या फिर पॉलिटिकल पार्टीज रहेगा तो उसके नाम के बिफोर वी कैन यूज आर्टिकल द। इज इट क्लियर? सो रूल नंबर 6 इज योर RAM। इसको देखिए स्मॉल लेटर से लिखा गया, RAM किससे, स्मॉल लेटर से लिखा गया। ये कॉमन नाउन का भी काम करता है एंड वर्ब का भी काम करता है। ये कॉमन नाउन जब काम करेगा तो ये क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है भेड़ा, क्या हो जाता है, भेड़ या भेड़ा, राइट। ये मेल की बात करता है, मेल भेड़ जो होता है उसकी बात कर रहा है। RAM स्मॉल लेटर में अगर लिख रहे RAM तो इसको राम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसको रेम। RAM क्या पढ़ेंगे, रेम पढ़ेंगे, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भेड़ा, जो मेल भेड़ा होता है। और ये इसका अर्थ होता है वर्ब भी होता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, वर्ब, इसका मतलब होता है वर्ब, यानी कि टक्कर मारना या चाबी घुसाना होता है। क्या होता है, टक्कर मारना या चाबी घुसाना होता है। आर यू गेटिंग? क्या बोल रहा है, RAM, इसको कैपिटल से नहीं लिख रहे, राम नहीं है, इट्स नॉट राम। अगर कैपिटल से अगर स्टार्ट किए रहते, इफ आई स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर RAM, देन आप बोलते ये राम है, बट इट्स नॉट राम, इट्स रेम। RAM क्या होता है, रेम। रेम ये कॉमन नाउन बनता है, मतलब दो सेंस बताता है, एक कॉमन नाउन और एक वर्ब। कॉमन नाउन में एक मेल के बारे में बताता है, किस मेल के, भेड़ के मेल के बारे में बताता है, एंड सेकंड जो बताता है वो वर्ब को बताता है। क्या बताता है, टक्कर मारना होता है इसका मतलब, या फिर क्या होता है, चाबी घुसाना। ये क्या वर्ब ना है, वर्ब मतलब काम है ये। इज इट क्लियर? First note it down, thereafter I am giving you some example. By the help of some example you may get better understand और ज़्यादा इसको समझ सकते हैं। So पहले इसको नोट करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल को स्टार्ट करने के बिफोर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, राइट। देखिए कुछ रूल है। प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन को कभी भी, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। फॉर एग्जांपल, ध्यान देंगे इसको, प्रॉपर नाउन को आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं राम, क्या बोल रहे हैं राम, तो इसमें राम से ही होगा, बट आप अगर इसको प्लूरल बनाते हैं राम तो ये होगा गलत। इज इट क्लियर? अगर यहां पर बोलते हैं लिसा, LIS, अगर ये सही हो जाएगा, बट LIS लिसास अगर करते हैं तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि आप ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, राइट। प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन आगे के जो रूल बोलता है वो क्या बोलता है, इसको ध्यान देंगे। आगे नेक्स्ट रूल जो बोलता है, कोई भी नंबर के बाद, कोई भी नंबर के बाद, नंबर मतलब संख्या, आप समझ रहे ना, कोई भी नंबर के बाद, कोई भी नंबर के बाद, कोई भी नंबर के बाद आने वाला शब्द हमेशा, आने वाला शब्द हमेशा प्लूरल होता है। ये आपको ध्यान में रखना, क्या होता है, प्लूरल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देना है इसको। क्या बोल रहा, कोई भी नंबर के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल से इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। अगर बोलते थे 3 राम, ये गलत होगा, क्योंकि 3 क्या, नंबर, 8 से नंबर,
तो 3 इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए था, राम्स करना, तभी आपका सही होगा। अगर बोलते हैं 4 प्रिया, गलत, इसको आप अगर सही करना चाहते तो 4 प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ही है नंबर के बाद प्लूरल होना ही है। इवन आपको ये बताया कि प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर है, ऐसा अगर नंबर नहीं है उसमें, राइट, अगर नंबर नहीं है तो ऐसा अगर लिखते हो तो राम्स लिसास करते तो गलत होगा। अगर कोई भी नंबर है उसके पहले, राइट, उस नेम के पहले अगर कोई नंबर है 4 5 6 10 100 कुछ भी है, राइट, व्हाटएवर कुछ भी है, तो उसके बाद जो आने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। इज इट क्लियर? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस एग्जांपल के माध्यम से आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि व्हाई इज दिस। ओके, सो आई मेट ए राम इन द पार्टी। मैं किससे मिला, राम से मिला। किस, कहां, पार्टी में मिला, पार्टी में, राइट। तो अब यहां पर बताना है सो दिस सेंटेंस इज इट राइट और रॉन्ग? ये ऑब्वियसली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? क्योंकि राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये हमारा प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल डजंट यूज, कभी भी यूज नहीं होता है, बट यहां पर यूज कर दिए हैं, इसलिए हो गया रॉन्ग। अगर आप इसको हटा देते हैं देन हमारा जो सेंटेंस होगा इट विल बी करेक्ट। इज इट क्लियर? सो एग्जांपल नंबर 2, आई सो ए रेन, इट्स नॉट राम, आई सो ए रेन इन द फॉरेस्ट। मैंने किससे मिला, मैंने किसको देखा, रेम को, एक भेड़ को देखा, कहा, जंगल में। ये सही है क्योंकि रेम है ना, इट्स नॉट प्रॉपर नाउन, इट्स अ कॉमन नाउन, राइट। कॉमन नाउन, भेड़ क्या है, कॉमन नाउन है, उसके बिफोर आर्टिकल ए एन डी का यूज कर सकते हैं। हम लोग ग्रामर में पढ़े, आर्टिकल में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि कॉमन नाउन के पहले कभी भी कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का शुरू नहीं होता। कॉमन नाउन डजंट स्टार्ट विदाउट एनी आर्टिकल, राइट, वो आर्टिकल लेगा ही लेगा। तो रेम क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन ऑलवेज लेता है, ऑलवेज टेक आर्टिकल, आर्टिकल लिया है। आई सो ए रेम इन द फॉरेस्ट, मैंने किसको देखा, एक भेड़ को देखा, कहां, जंगल में देखा, राइट, इसलिए हो गया सही। यहां पर अगर राम होता तो ये हो जाएगा गलत, गलत हो भी गया। ऑलराइट, सो रेम इट्स नॉट राम, रेम इज अ गुड बॉय बोल रहा है, भेड़ एक अच्छा लड़का है। भेड़ जानवर कभी लड़का बन सकता है क्या, नेवर, तो इसलिए ये हो गया गलत। समझ रहे बात को? राम इज अ गुड बॉय, ये राम तो एक दिस इज द नेम ऑफ बॉय, सो ये हो जाएगा सही। क्यों हो जाएगा सही? बॉय, बॉय क्या कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यहां भी कर सकते हैं बट ये गलत है हम लोगों को। रेम, भेड़ कैसे होगा, बोले काउ इज योर ब्रदर, काउ इज योर सिस्टर, तो गलत ना होगा, राइट। सेंटेंस को समझना, उसके सेंस को समझना, उसके बाद आपको करेक्शन ढूंढना है। ऑलराइट, सो एग्जांपल नंबर 5, देयर आर 3 प्रियास इन माय स्कूल, इन माय क्लास, मेरे क्लास में कितने प्रियास है, 3 प्रियास है। तो अभी हमने बताया कि क्या होता है, इट्स ए नंबर। 3 क्या है, नंबर, नंबर के बाद क्या होता है, आने वाला जो वर्ड होगा वो होता है प्लूरल। अभी जस्ट बताया आपको, कोई भी नंबर के बाद आने वाला जो शब्द होता है हमेशा होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। तो 3 क्या है, 3 नंबर है, इट्स ए नंबर, आने वाला क्या हो जाएगा, प्रिया क्या बन गया, प्रियास, ये हो जाएगा सही। और यहाँ पर देयर आर 3 प्रिया, ये 3 क्या है, प्लूरल है, सही, या प्लूरल है, नंबर है, नंबर के बाद प्लूरल आना चाहिए था, प्रयास होना चाहिए था, बट ये ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हो गया रॉन्ग। समझ में आ रही बात को? सो देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, इसी तरह से 5 नंबर है तो राम का हो जाएगा राम्स। एक्चुअल तो ऐसा में इवन ये होता नहीं है, राम का राम्स होता नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 5 राम्स 3 राम्स ऑब्वियसली होगा और ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। आई होप आपको समझ में बेहतर आया होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। सो फटाफट इसको नोट कर लेंगे, देयर आफ्टर आई एम टीचिंग यू नेक्स्ट thing. Okay, so first note it down, and by the way if you are facing any problem then you may without hesitating, right, you may comment me or ring me, sir why is this, please tell me about this, then I will try to explain that things in very easy way. Okay, so note कर लेंगे first. So और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको बेहतर समझ सकते हैं प्रॉपर नाउन का। So let's start. देखिए, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अब आपको बताना, अब इसको कॉमन मिस्टेक आपको ढूंढना है कि ये सही है या गलत है। द इंडिया इज द बेस्ट, ये क्या है, सही या गलत है? पहले देखिए, इंडिया ये प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है। इवन ये कंट्री में आ रहा, कंट्री हो गया हम लोगों को कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के थ्रू आ रही है इंडिया हम लोग खुद दिए हैं इसका नाम। तो इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, बट हमने किया, इसलिए द की वजह से, इसकी वजह से ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और हमने आपको ये भी बताया कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। इंडिया
सिंगुलर है तो इसके बिफोर नो आर्टिकल, आर्टिकल लगाए नहीं, इंडिया इज द बेस्ट, ये हो जाएगा सही। इज क्यों हो गया, यहाँ पर अगर आर करते तो इंडिया आर द बेस्ट, ही गलत हो जाता क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलवेज होता है सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? सो आगे देखेंगे इंडिया इज प्लेइंग, इंडिया इज प्लेइंग, इंडिया आर प्लेइंग। अब बताइए इन दोनों में से सही है? अभी आप बताएंगे कि ये सही है और ये गलत है, बताएंगे नहीं ये गलत है ये सही है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है। अगर खेलने के दौरान, कोई स्पोर्ट्स के दौरान, कोई गेम के दौरान, कोई अगर कंट्री खेल रहा, कोई अगर स्टेट्स खेल रहा, राइट, सो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस क्या होता है, वो प्लूरल बन जाता है। ये खेल रहा ना, कोई गेमिंग हो रहा है, तो उस दौरान कोई एक व्यक्ति नहीं खेलेगा, कोई एक टीम खेलेगा, तो टीम होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल होता है, तो प्लूरल, इसलिए इंडिया आर प्लेइंग हो जाएगा, इंडिया इज प्लेइंग गलत होगा। सो सिमिलरली हियर, समझ रहे, कोई गेमिंग वगैरह होगा ना, सो इन दैट केस क्या करोगे, इंडिया आर प्लेइंग हो गया, इंडिया इज प्लेइंग गलत होगा, इंडिया आर प्लेइंग होगा, वो सही है। ऑलराइट, आगे देखेंगे इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। इंडिया जो है 2 विकेट से क्या होता है, इस गेम को जीतता है। ये भी गेम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हैज क्या होता है, सिंगुलर होता है, और हैव क्या होता है, प्लूरल होता है, ये आपको पता है। तो इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर खेल गेमिंग हो रहा, गेमिंग में नो सिंगुलर वर्ब, आपको लेना है क्या, प्लूरल वर्ब लेना है। इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, ये हो जाएगा सही। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गेमिंग में, स्पोर्ट्स में क्या हो जाता है, वो प्लूरल वर्ब लेता है, ऑलवेज प्लूरल वर्ब लेता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। यही था हमारा प्रॉपर नाउन का सारा कॉन्सेप्ट हमने किया। अगर बाय द वे कोई भी अगर दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, देन यू में कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, या फिर रिंग भी कर सकते हो। तो नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर सकते हैं, राइट। मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है। एंड यही था हमारा सारा कॉन्सेप्ट किया हमने प्रॉपर नाउन का। सो इसी तरह से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉमन नाउन के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, दे कैन आल्सो लर्न इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ यू डिडंट subscribe my channel, so force do subscribe and share with your friends. Okay, so thanks for watching my video. So till then, have a nice day.